तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जहां पर जो डेली अभी जो क्लास चलाया जा रहा है तेजस सीरीज के तहत, जो कि सभी एग्जाम को कवर करेगा। ये बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल और बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी वर्तमान में, उस सभी एग्जामों को कवर करने के लिए ले चलते हैं। तो और साथ में ये करंट अफेयर्स जो है बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये सारा एग्ज़ाम के लिए। तो करंट अफेयर्स जो है अभी तत्काल उसी पर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम का डेट भी दे चुका है, एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो भी दे चुका है। सभी लोग का 17 से एग्ज़ाम भी है और फर्स्ट सेकेंड सेकेंड शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम सभी लोग का है। तो एडमिट कार्ड सभी का दे ही चुका है। तो करंट अफेयर्स का क्लास कुछ ज़्यादा होगा, उसके बाद होमवर्क जो है उससे करवाया जाएगा। तो कल का जो क्वेश्चन दिया गया था, एक मतलब आप लोग के लिए क्वेश्चन भी छोड़ा जाता है जो क्लास में डेली, तो उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग के द्वारा जो दिया जाता है, उस क्वेश्चन का जवाब जो लोग देते हैं उनका भी मतलब नाम लिया जाता है। तो आज क्वेश्चन जो कल का पूछा गया था, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्घ हो जाएगा। इसका सही सीजीएस मात्रक होता है। और कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, और सीजीएस मात्रक में अर्घ होता है, और एक जूल में जो होता है वो 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, संदीप कुमार का जवाब पहले नंबर पर आया था, जो कि लखीसराय बिहार से ही जवाब भेजे हैं। उसके बाद चंदन कुमार का जवाब आया था, महथी समस्तीपुर से भेजे हैं। उसके बाद आसिफ खान का जवाब आया था, जो कि खगड़िया बिहार से ही भेजे हैं। उसके बाद चंदन कुमार का जवाब एक और आया था सेकंड में, जो कि सिमरी समस्तीपुर से, जो कि ये रेगुलर क्लास को देखते रहते हैं और रेगुलर इनका जवाब आता रहता है। उसके बाद मनीष कुमार का जवाब और सभी साथियों का जवाब आया था सही, लेकिन वो सभी लोग अपना नाम और जगह का नाम नहीं, अपना नाम के साथ जगह का नाम नहीं भेजे थे, इसलिए उन लोगों का नाम नहीं लिया गया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी जवाब देते हैं उसका नाम के साथ अपना जगह जो है वो सारा लिख करके भेजा करें, तो उससे अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताइएगा अभी वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय अभी वर्तमान में उनको दिया गया है। और ये इससे पहले अभी जो कानून मंत्री बने हैं, ये इससे पहले कानून मंत्री कौन थे? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को कौन सा अभी मंत्रालय दिया गया है? पृथ्वीराज। ठीक है, पृथ्वीराज विज्ञान मंत्रालय उनको दिया गया किरण रिजिजू को। बताइएगा 128वां जो बिल आया था संविधान का, वो मतलब किससे संबंधित था? नारी शक्ति बंधन विधेयक से संबंधित था। और ये कब मतलब इसको संविधान में पारित किया गया था? संसद में कब पारित किया गया था? ये 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने महिला आरक्षण विधेयक को सहमति मतलब दिए थे ये संसद में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ष 2023 का शब्द को नामित किया है? मतलब 2023 का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार से कौन सा शब्द को नामित किया गया 2023 के अनुसार? ठीक है, रिज को किया गया है, रिज हो जाएगा 2023 का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार जो है 2023 का जो वर्ड चुना गया है, ये कौन सा वर्ड को चुना गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, ठीक है, हेलोसिनेशन को चुना गया है। और ऑक्सफोर्ड के अनुसार किसको चुना गया है? रिज को चुना गया है। और एक मरियस के अनुसार किसको चुना गया है? मरियस के अनुसार जो चुना गया है ऑथेंटिक को चुना गया है, ऑथेंटिक हो जाएगा मरियम के अनुसार। बताइए विश्व का पहला किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने 5 एशिया कप 2023 का महिला संस्करण को जीत लिया है? भारत। ठीक है, भारत ने ही जीता है। बताइए कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के वर्तमान में अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? आर माधवन। ठीक है, आर माधवन को बनाया गया। और नेशनल फीचर फिल्म का जो पुरस्कार मिला वो किस फिल्म को मिला है? रॉकेटरी। ठीक है, रॉकेटरी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस भारतीय को बर्ड इनोवेशन अवार्ड जो है वो अभी वर्तमान में दिया गया है? बर्ड इनोवेशन अवार्ड ये शांता थोरम को दिया गया, शांता थोरम को अभी वर्तमान में मिला है। बताइए वर्तमान में नवरत्न कंपनी का जो दर्जा दिया गया वो किसे दिया गया है? आरसीएफ। ठीक है, रेलवे का हो जाएगा, आरसीएफ कंपनी हो जाएगा, जो कि ये अभी टोटल कितने मतलब कंपनी को जो है वो नवरत्न का दर्जा दिया जा चुका है? 13। ठीक है, 13 कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जा सकता है। दोनों 13 ही है ना, नवरत्न है, दोनों 13 हो गया है ना, उसका उसमें बदल गया, दोनों 13 ही स्थान पर, नवरत्न में भी और महारत्न में भी आ गया है। उसमें 14 था तो वो बदल करके इसमें आ गया है नवरत्न में। बताइएगा फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलोथेरेपी 2023 की सूची में कितने व्यक्तियों को नामित किया गया है? 3 व्यक्ति को नामित किया गया। टोटल 15 व्यक्ति को ये दिया गया, जिसमें से 3 व्यक्ति इंडियन को नामित किया गया, जो कि नंदिनी नीलकेमी और कैपी सिंह और निखिल कामत को हो जाएगा। और नंदिनी नीलकेमी का संबंध जो था वो किससे संबंधित था?
ये इंफोसिस के जो मतलब इंफोसिस के पूर्व मतलब रह चुके हैं ये अध्यक्ष के रूप में, नंदन नीलेकणी। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में इंफोसिस के सीईओ के रूप में कौन बने हैं, मतलब कौन अभी कार्यरत है सीईओ के रूप में इंफोसिस के? सलील पारेख है, ठीक है, सलील पारेख अभी वर्तमान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर में हिंदू हेरिटेज मंथ का अवार्ड को मतलब लिया है? जॉर्जिया लिया है। जॉर्जिया जो कि ये अमेरिकी राज्य का जो अक्टूबर महीने का ये हिंदू हेरिटेज मंथ का पुरस्कार ये दिया गया है। बताइएगा, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर में शामिल किया गया है, मतलब किस व्यक्ति को शामिल किया है? शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में कौन से मतलब कौन है? आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। आरबीआई के बताइएगा पहले गवर्नर कौन बने थे जब स्थापना हुआ था? ऑसबर्न स्मिथ बने थे। और वर्तमान ये आज़ादी के बाद कौन बने थे? सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख बने थे। और आरबीआई का गठन कब किया गया था? 1935 में। किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1934, ठीक है, 1934 अधिनियम के तहत 1935 का मतलब किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आरबीआई का जो है वो ये शुभंकर जो है क्या रखा गया है? तार का पेड़ है, मतलब ये शेर के साथ नारियल और तार का पेड़ है, नारियल का। बाघ है, बाघ बंगाल टाइगर के साथ है वो, मतलब उसका। बताइए टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थॉर्मन सन मुरगरत्ना जो है वो किस देश के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति चुने गए हैं? सिंगापुर। कौन है सिंगापुर के ये राष्ट्रपति? थॉर्मन सन गुरन्ना हो जाएगा, नाम भी ऐसा है, थर्मन सन मुरगन्ना हो जाएंगे। ये सिंगापुर के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति चुने गए। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी हो जाएगा। और मुद्रा क्या है सिंगापुर का? डॉलर। आदित्य L1 जो है वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? PSLV C57 से लॉन्च किया गया। ये कब लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा। कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण जो आयोजित किया गया है ये कहाँ में आयोजित हुआ है? ठीक है, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। बताइए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 की महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले जो दर्ज हुए वो किस शहर में दर्ज हुए हैं? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। बताइए, साइबर अपराध जो हुआ है, सर्वाधिक बलात्कारी जो मतलब किया गया है ये किस राज्य के द्वारा प्रथम स्थान मतलब शर्मनाक बात है, जो कि ये राजस्थान प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर हो जाएगा। और टोटल 2023 के डाटा के अनुसार 31,500 मतलब महिलाओं को बलात्कार के शीर्ष में अभी शामिल किया गया, जो कि बहुत ही खराब बात है ये। और ये इसमें जो अभी 2022 में महिलाओं के खिलाफ जो सर्वाधिक आपराधिक मामले जो दर्ज किया गया है वो नई दिल्ली में अभी सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्र सरकार ने किस माह का छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? सितंबर, ठीक है, सितंबर माह को घोषित किया है। बताइए, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की सद्भावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ये रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद की ये अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। रेलवे बोर्ड के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, जया वर्मा सिन्हा को अभी रेलवे बोर्ड का सीईओ बनाया। रेलवे मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? अश्वनी वैष्णव, ठीक है, अश्वनी वैष्णव हो जाएगी रेलवे। और ये रेलवे बोर्ड के जो सीईओ बनी है पहली महिला रेलवे के बनने वाली बनी है। बताइए, किस समिति के तहत ये रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया है? विवेक देवराय समिति के तहत मिलाया गया। कब मिलाया गया है? 2017 में मिलाया गया। और ये हटाया कब गया था रेल बजट? एक वर्ष समिति के तहत हटाया गया था। कब हटाया गया था? 1924-25 में हटाया गया था, ठीक है। बताइए, रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1905। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। रेल कब चली थी भारत में पहली बार? 1853 में चली थी। कब डेट कब था? 16 अप्रैल था। 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और रेल का जो ये मतलब शुभंकर क्या है? भोलू हाथी हो जाएगा, जो कि ललटेन में लिए रहता है, भोलू हाथी वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेल मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन बनी थी? ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। बताइए, हाल ही में किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एशिया का नोबेल है वो 2023 में दिया गया है? रवि कन्नर को दिया गया है, जो कि अभी वर्तमान में भारतीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में इनको सम्मानित किया गया। ये कैंसर का ऑन्कोलॉजिस्ट है, इनको दिया गया है, रवि कन्नर को दिया गया है।
और ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को कब दिया गया था? 1959। ये 1959 में दिया गया था, 64 साल नामित किया गया था और 64 साल के बाद ये 2023 में दिया गया उनको भी। अगला क्वेश्चन, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नव मित्र उपकरण को विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में हो जाए। इसरो जो है प्रक्षेपण यान जो है वो कहाँ से प्रक्षेपित करते हैं सभी को? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, इसरो के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन से नंबर के हैं? 10वें नंबर। ठीक है, 10वें नंबर के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, फीफा अंडर 70 विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन रही है? जर्मनी रही है। फीफा अंडर 70 है ये, अंडर 17 का जर्मनी अभी विजेता रही है। और इसका जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। और बर्लिन में कौन सा सम्मेलन पहला नंबर का हुआ था? कॉप फर्स्ट हुआ था पहला नंबर का, जो कि ये जर्मनी का बर्लिन में हुआ था। और कॉप फर्स्ट का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1995। ठीक है, 1995 में हुआ था। और भारत में जो कॉप का आयोजन किया गया वो किस वर्ष किया गया था? 2002 में किया गया था ना, 8वां संस्करण था और 2002 में किया गया। 2002 में किया गया था और 2000 ये 8वां संस्करण का था, नई दिल्ली में हुआ था। बताइए, फीफा अंडर 70 जो वर्ल्ड कप हुआ है ये कौन से क्रम का अभी हुआ है वर्तमान में? जिसको ये जीता है अभी वर्तमान में जर्मनी ने 70 अंडर 70 है, ये जर्मनी ने जीता है। और इसका आयोजन जो हुआ 19वें क्रम का हुआ है। और कहाँ में इसका आयोजन हुआ है? ये इंडोनेशिया में हुआ, जकार्ता में हुआ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका आयोजन किया गया था। विजेता जर्मनी रहा। और किसको हरा के जीता है? फ्रांस को ही हराया। फ्रांस को ही हराया। फ्रांस भी ये फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भी फ्रांस वो विजेता ही रहा था। और उसमें कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन बताइए, और इसमें भी फ्रांस ही जीता। और गोल्डन बूट का पुरस्कार जो है ये फीफा अंडर 17 में वर्ल्ड कप में किसे दिया गया है? अंडर 17 में ये ऑर्गेनेस्ट को दिया गया है सबसे पहला ये गोल्डन बूट का पुरस्कार फीफा अंडर 17 में। और फीफा वर्ल्ड कप में जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? लियोन मेसी को दिया। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था ये 2022 का, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में। और इसका शुभंकर क्या रहा था? फीफा का लाइव था। शुभंकर इसका लाइव हो जाएगा। विजेता टीम कौन था? अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जीता था। और उप विजेता कौन रहा था? फ्रांस उप विजेता रहा था। अगला क्वेश्चन होता है, गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे दिया गया था? किलियन एम्बापे। ठीक है, किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया गया था। और किलियन एम्बापे को मिला था। और गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे दिया गया था? लियोनल मेसी को दिया गया था। कहाँ के थे ये? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फीमेल जो हुआ है फीफा वर्ल्ड कप फीमेल का, इसका आयोजन जो हुआ था ये होस्ट कहाँ किया गया है? ये 2 देश में किया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया है। और इसका विजेता कौन रहा है? महिला का स्पेन हो जाएगा विजेता। स्पेन विजेता रहा है। और ये इंग्लैंड को हरा करके जीता है। इंग्लैंड उप विजेता रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खुफिया जानकारी एकल करने के लिए A1 आधारित ओरॉन विमान का किसने लॉन्च किया है? ये इजराइल के द्वारा किया गया। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम इजराइल की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह पर 22 टू पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन बनी थी? जूलिया गिलार्ड बनी थी, जो कि पहली महिला ऑस्ट्रेलिया की बनी थी। और वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड कप 2023 का विजेता रहा, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में आयोजन हुआ था। और इसका शुभंकर क्या रहा था? क्रिप्टोबर्स शुभंकर हो जाएगा। और इसका ये शाहरुख खान को क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर। और वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टाइम आउट का शिकार होने वाले इसी में पहला मतलब खिलाड़ी कौन बने थे? एंजेलो मैथ्यूज बने थे, जो कि श्रीलंका के हो जाएंगे। बताइए, अभी वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री अभी वर्तमान में नितिन गडकरी हो जाएंगे। बताइएगा, नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया का पहली 100 इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किए हैं? ये टोयोटो कार का अनावरण किए हैं, जो कि ये 100% इथेनॉल से संचालित कार हो जाएगा ये। बताइएगा, HM परने ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक। HS परने कांस्य पदक ने जीते हैं। बताइएगा,
बैडमिंटन का जो आयोजन हुआ है ये अभी वर्तमान में 2023 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में आयोजन किया गया है? कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इसका राजधानी न है डेनमार्क का, कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारत की तरफ से इनको दिया गया है ये कांस्य पदक मिला है, जो कि किनको दिया गया है? एच.एस. प्रणय को दिया है। किसके संबंधित है इनका? एच.एस. प्रणय, बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है, बताइए विश्व शतरंज का जो अभी आयोजन किया गया है ये कहाँ में किया गया है? बाकू में किया गया है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की अजरबैजान की राजधानी बाकू हो जाएगा, जो कि बाकू में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें प्रथम स्थान पर मतलब कौन जीता है इसको? शतरंज में कार्लसन ने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और ये किसको हरा कर? आर प्रज्ञानंदा, जो कि आर प्रज्ञानंदा को कौन सा पदक मिला था? सिल्वर मेडल मिला था। और ये सिल्वर मेडल इनको मिला था और स्वर्ण पदक जो मिला था वो कार्लसन को दिया गया था। चेन्नई का इसी का सिस्टर आई है ना? इसी का सिस्टर नहीं, अभी मतलब 84वां ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली, जो बनी है आर वैशाली 84वां ग्रैंड मास्टर बनी है, तो इसी की सिस्टर हो जाएगी। और 83वां कौन बने थे? आदित्य सामंत। और ये वैशाली जो है ये कहाँ की है? तमिलनाडु, चेन्नई से हो जाएगी वैशाली। और ये 83वां जो बना ये कहाँ की थी? महाराष्ट्र के। कौन बने थे 83वां? आदित्य सामंत। और 82 में कौन बने हैं? विपुल्ला परनीत। ठीक है, विपुल्ला परनीत जो कि तेलंगाना के थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एथलेटिक्स विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ है इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? हंगरी हो जाएगा। हंगरी किसकी राजधानी है? बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट की राजधानी है, वही हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा, उल्टा हो गया था। हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट हो जाएगी, जो कि इसका आयोजन किया गया था, एथलेटिक्स का आयोजन किया गया था, जो कि सिल्वर मेडल कौन लाए थे? नीरज चोपड़ा भाला फेंक में लाए थे। गोल्ड मेडल ही लाए थे। गोल्ड ही जीते हैं, सिल्वर जीते हैं अबू धाबी में शायद जीते थे सिल्वर, यहाँ जीते हैं गोल्ड मेडल ही जीते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कॉप 28 जो है इसका आयोजन अभी वर्तमान में कहाँ किया गया है? अभी चल ही रहा है कॉप 28। इसका आयोजन यूएई में किया। 27 का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था मिस्र में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल जीवन हरियाली को बताइएगा कॉप 28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिला है? ये अपना बिहार को मिला है। ठीक है, बिहार को ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये जल जीवन हरियाली योजना जो है इसका शुभारंभ जो किया गया था बिहार सरकार के द्वारा कब किया गया है? ये 2019 में इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो लक्ष्य था ये हरित बिहार बनाना, जो कि जल के साथ साथ वृक्ष को लगाना, ये हरित बिहार बनाने का इसका लक्ष्य रखा गया था। बताइए 27वां कॉप 70 का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। ठीक है, मिस्र में 27वां हुआ था। 28वां जो हुआ है अभी हो रहा है यूएई में, इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप जो बना है ये कौन सा बना है? जेप्टो बना है, जो कि ये पहला भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाला बना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार्ट 2023 अभ्यास जो है को भारतीय वायुसेना में पहली बार भाग लिया है? ये इजिप्ट का मिस्र में भाग लिया है, मिस्र में। अगला क्वेश्चन है, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? ये शीतल देवी को दिया गया है। शीतल देवी सबसे सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार इनको दिया गया है। बताइए शीतल देवी का संबंध जो है वो किस राज्य से संबंधित है? भारत के, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। और इनका संबंध जो है वो किस खेल संबंधित है? ये पैरा तीरंदाजी संबंधित हो जाएगा, पैरा तीरंदाजी। और ये 2 गोल्ड लाए थे। दूसरा गोल्ड जो मतलब 19वां एशियाई खेल हुआ था ना उसमें ये गोल्ड मेडल इनको मिला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान जी की लोक स्थापना करने के लिए घोषणा किया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने घोषणा किया है। और हनुमान जी का जो मंदिर बनाया जा रहा है वो किस मतलब कहाँ में बनाया जा रहा है? ठीक है, गुजरात में ही बनाया जा रहा है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार की श्रेणी में पहला अवार्ड जो है किस शहर को दिया गया है? जो स्वच्छता में सबसे पहला है, इंदौर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इंफोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में नियुक्त किया है? 2 व्यक्ति को, महिला और पुरुष अलग अलग किया है। और इंफोसिस का ये राफेल नडाल पुरुष में बने हैं और महिला में जो बनी है ईगा स्विटेक बनी है। और दोनों का संबंध जो किस खेल से है? लॉन टेनिस। ठीक है, और राफेल नडाल कहाँ के हैं? राफेल नडाल स्पेन के हैं, स्पेन के राफेल।
नोवाक जोकोविच सर्बिया के नोवाक जोकोविच हो जाएंगे, स्पेन के हो जाएंगे राफेल नडाल। इगा स्विटेक जो है पोलैंड की है, इनको भी मतलब बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर दोनों को संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय जो है स्थापित किया गया है, स्थापित किया जाएगा? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में किया जाएगा। बताइए, इसरो के सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स को जो भेजा जाएगा वो किसके द्वारा सहयोग से भेजा जाएगा? जाक्सा। ठीक है, जापान के जाक्सा के द्वारा और इसरो दोनों को मिलाकर के ये भेजा जाएगा, जो कि चांद की धुरी पर इसको भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का प्रारंभ जो किया गया अभी वर्तमान में कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। इंटरनेट का नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत ने कब त्यागा है? मतलब कब हटा दिया गया भारत को? यही 30 नवंबर से। ये 30 नवंबर 2023 से हटा दिया गया। अभी वर्तमान में किसके पास चल गया अध्यक्षता? ये ब्राजील के पास चल गया है, जो कि लुल्ला डी सिल्वा वहाँ के मतलब उसी की अध्यक्षता में 1 दिसंबर 2023 से वो G20 का कर लिए हैं। और G20 की स्थापना कब हुआ था? 1999 में G20 का स्थापना हुआ था। कुल कितना देश है उसमें? 19 देश और 2 संगठन, टोटल 21 हो जाएगा। 19 देश और 2 संगठन हो जाएगा। ठीक है, जो कि एगो एशियाई हो जाए, मतलब एगो है यूरोपियन, एगो हो जाएगा, एगो अफ्रीकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, IOC जो है इसका बैठक जो वर्तमान में किया गया है 141 नंबर का बैठक हुआ है, ये कहाँ में आयोजित किया गया है? IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक 141वां जो हुआ है ये मुंबई में किया गया है। इसी में 6 गो खेलों का ये 2024 में जो मतलब होगा, इसमें 6 गो खेलों को जोड़ा गया है, जो कि क्रिकेट का भी फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट में 27 में आयोजन होगा, 28 में होगा, 28 में 24 में हुआ था, 28 में मतलब 24 में होगा, उसके बाद 28 में होगा, तो 28 में ही शामिल किया जाएगा, जो कि 28 में कहाँ होगा? लॉस एंजल्स। ठीक है, ओलंपिक का लॉस एंजल्स में हो जाएगा। 6 गो खेल को जोड़ा है, जिसमें से क्रिकेट 6 गो खेल को जोड़ा गया है, उसी में 6 गो को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 6 गो है। गोल्डन फेंटलेज समिट का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में आयोजन हुआ है? ये भी मुंबई के, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन उपविजेता जो रहा है वो कौन रहा है? ठीक है, आर प्रगनंदा उपविजेता रहा है। कार्लसन यही, मैग्नस कार्लसन यही जीते हैं। बताइए, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? अल्लू अर्जुन। ठीक है, अल्लू अर्जुन को दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया है? पुष्पा। ठीक है, पुष्पा के लिए, पुष्पा नहीं झुकेगा के लिए दिया गया है। पुष्पा ही फिल्म है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वो चंदन की लकड़ी के मतलब तस्करी से संबंधित है वो फिल्म। आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रिक्स संगठन का नवीनतम सदस्य जो है वो कितना सदस्य नवीनतम बना है? 6 गो बना है। कौन कौन सा सदस्य बना है ब्रिक्स का? ये मिस्र बना है, मिस्र हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा, अर्जेंटीना बना है, इथोपिया बना है, UAE बना है और ये एक और ईरान बना है। 6 गो सदस्य बना है। और किसने मतलब आवेदन किया है बनने के लिए? नल्ला पाकिस्तान बना है, जो कि पाकिस्तान का भूखमरी में कौन सा स्थान है? भूखमरी में 102वां स्थान हो जाएगा। जो कि भारत का स्थान कौन सा है भूखमरी में? 111 नंबर का भूखमरी में भारत का स्थान हो जाएगा। पाकिस्तान का 102वां स्थान हो जाएगा। बताइएगा, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। इसमें पहले साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? 2010 में जुड़ा था। और ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2014 में हुआ था ब्रिक्स बैंक की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? 14 में हुआ था। संघाई हो जाएगा, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। संघाई हो जाएगा। डिल्मा रोसेफ अभी वर्तमान में उसके हेड हो जाएंगे, ब्राजील के। न्यू डेवलपमेंट में मिस्र है ना सर? नया, हाँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक में मिस्र नया जुड़ा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र को किसने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है। वर्तमान में पंचायती राज मंत्रालय कौन है? गिरिराज सिंह। ये कहाँ से है सांसद? बेगूसराय, बिहार के ही बेगूसराय जिले से संबंधित है, वहीं से है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों का अभी राष्ट्रीय चुनाव आइकन जो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? राजकुमार राव को बनाया। ये किस लिए बनाया गया इनको?
ये न्यूटन फिल्म में जो अभिनेता बने थे और वो असम राज्य से ही संबंधित था, मतलब वो राज्य का चुनाव हुआ, मतलब उसी में चुनाव करवाए थे फिल्म में, इसलिए उनको राजकुमार राव को बनाया गया है। और 68वां फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा। और ये मतलब चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर राष्ट्रीय आइकन के रूप में, और ये 5 राज्यों का राजकुमार राव को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के पद पर किसे नामित किया गया? किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ये विश्व एथलेटिक्स संघ का उपाध्यक्ष पद पर अभी वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय व्यक्ति के हैं, ये आदिल सुमरीवाला को नियुक्त किया गया है। आदिल सुमरीवाला हो जाएंगे। बताइए किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती रिकॉर्ड बनाया है? मतलब किसको शामिल? INS बागीर को शामिल किया गया है। बताइए स्कॉर्पियन श्रेणी का प्रथम पनडुब्बी जो हो जाएगा पहला, वो कौन सा था? पहला हो जाएगा INS कलवरी हो जाएगा, जिसको 2017 में शामिल किया गया था नौसेना में, भारतीय नौसेना में। और दूसरा कौन बना था? दूसरा INS खंडेरी बना था। और तीसरा कौन बना था? तीसरा हो जाएगा INS करंज को शामिल किया गया था। और चौथा जो हो जाएगा, चौथा कौन है? INS बेला को चौथा में शामिल किया गया। और पांचवा हो जाएगा INS बागीर हो जाएगा। और छठा हो जाएगा बागसीर। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। स्कॉर्पियन श्रेणी का फिर से बता देते हैं। पहला हो जाएगा ये INS कलवरी हो जाएगा पहला, और दूसरा हो जाएगा INS खंडेरी हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा INS करंज हो जाएगा, और चौथा INS बेला हो जाएगा, और पांचवा जो है INS बागीर हो जाएगा, और छठा जो है INS बागसीर हो जाएगा। ठीक है, छठे नंबर का बागसीर अभी मतलब 2023 में शामिल किया गया है, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, बताइए नौसेना का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है। कौन से नंबर के? आर हरि कुमार 25वें नंबर। ठीक है, और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? वायुसेना विवेक राम चौधरी, BR चौधरी हो जाएंगे, जो कि ये इनका क्रम कौन सा है? वायुसेना का 27वें क्रम का। वायुसेना 27वें हो जाएंगे, नौसेना 25वें क्रम के हो जाएंगे। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज पांडे। ठीक है, और वो कौन से नंबर के हैं? 29वें नंबर। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? थल सेना दिवस 15 जनवरी को थल सेना दिवस है। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। और एक और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। विनोद क्या हो गया? दिक्कत है क्या विनोद जी? कोई परेशानी हो रहा है? आप आगे में आइए, दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है BPCL, इसके अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? राहुल द्रविड़। ठीक है, BPCL के वर्तमान में राहुल द्रविड़ को बनाया गया। और राहुल द्रविड़ जो है भारतीय टीम के क्या है? मुख्य कोच। ठीक है, मुख्य कोच के रूप में भारतीय टीम के कोच बनाया गया। भारतीय टीम के मेंटेनर किसे बनाया गया? मेंटेनर अजीत अग्रकर को बनाया गया है। सॉरी, मुख्य चयन समिति के अभी अध्यक्ष के रूप में मेंटेनर उन्हीं को बनाया गया, धोनी को। विश्व कप में बनाया था, वर्ल्ड कप में मेंटेनर के रूप में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हो गया, बताइएगा नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज जो है ये कौन सा था? नौसेना को सौंपा हुआ पहला सर्वेक्षण जहाज जो है ये कौन सा जहाज बना था? ये मधायक जहाज बना था। मधायक हो जाएगा, नौसेना में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भगवान बिरसा मुंडा का जुराब योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। बिरसा मुंडा का जुराब योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए 15 नवंबर, हाँ, आदिवासी दिवस के रूप में। और 15 नवंबर को ये झारखंड राज्य का स्थापना दिवस में मनाया जाता है, जो कि स्थापना कब हुआ था झारखंड का? 15 नवंबर 2000 को हुआ था, और झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। और ये झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? रांची हो जाएगा, झारखंड की राजधानी हो जाएगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत सोरेन। और इसको मतलब किसका अध्यक्ष बनाया गया है हेमंत सोरेन को? भारतीय हेमंत सोरेन नहीं है, वो हेमंत बिश्व शर्मा को बैडमिंटन संघ का, भारतीय बैडमिंटन संघ का असम के वो मुख्यमंत्री थे, जो कि बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। और ये झारखंड के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। ठीक है, CP राधाकृष्णन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये अंतिम पंघाल बनी है। अंतिम पंघाल, जो कि ये जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीती है। अंतिम पंघाल हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान। और राजस्थान अनुपूर्ति कोचिंग योजना किसने शुरू किया है? ये भी राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। इसकी स्थापना कब हुआ था राजस्थान राज्य का? 1949 में राजस्थान राज्य का 30 मार्च 1949 को हुआ था राजस्थान राज्य का स्थापना। बताइए, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ में किया गया है? ये भारत के शहर उदयपुर में किया गया, राजस्थान के। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर। राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। बताइए, विश्व का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर सवाई जयसिंह स्टेडियम हो जाएगा, जो कि जयपुर में हो जाएगा। और विश्व का पहला स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्रिकेट का नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, विश्व का पहला हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न है कि वही सबसे बड़ा हो जाएगा, विश्व का मतलब सबसे बड़ा। और दूसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा मेलबर्न, और तीसरा हो जाएगा वो जयपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। ठीक है, 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। और पहली बार मृदा दिवस जो मनाया गया था वो किस वर्ष मनाया गया था? 2014 में मनाया गया था। 2014 में किसकी स्थापना किया गया था? राज्य का तेलंगाना राज्य का स्थापना 2014 में किया गया था, तेलंगाना राज्य का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का 2023 का विजेता कौन रहा है? स्पेन। यही ना अभी बताए थे, स्पेन रहा है, जो कि इंग्लैंड को हरा करके रहा है। और इसका शुभंकर क्या रहा था? तजुनु शुभंकर रहा था। तजुनु महिला का तजुनु शुभंकर रहा था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था महिला वाला का? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था। बताइए, अमृत वृक्ष आंदोलन योजना जो है 2023 में, ये कहाँ में शुरू हुआ है? ये असम में शुरू हुआ है। ठीक है, अमृत वृक्ष आंदोलन योजना ये मतलब असम में शुरू किया गया है। बताइएगा, हाल ही में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो भवन बना है वो कहाँ बना है? बेंगलुरु में। और 3D मंदिर कहाँ बना है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना बना है। होयसल मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक का, जो कि इसको कौन सा विरासत सूची में शामिल किया गया? कौन से नंबर का? 42वां विरासत सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को की सूची में लाया गया 42वें नंबर का, जो कि 41वां हो जाएगा शांति निकेतन, जो कि RNT द्वारा बनाया हुआ 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कोलकाता में बनाया गया था। बताइएगा, मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन जो किया गया है ये कहाँ में किया गया है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। बताइएगा, किस देश से कच्चे तेल को फिर से आयात शुरू कर दिया गया है? वेनेजुएला। इसको प्रतिबंध कौन सा देश लगाया था? अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, शुरू कर दिया है फिर से, ये 2023 में खोल दिया गया है। 19 में ये बैन किया था, वेनेजुएला के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, एंड्री रायोजेना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मेडागास्कर। एंड्री रायोजेना मेडागास्कर के अभी राष्ट्रपति बने हैं। बताइए, व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप जो है अभी वर्तमान में कहाँ में देखा गया है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में देखा। गति शीतल भूजल संसाधन मूल्यवान रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि करने वाला राज्य कौन बना है? ममता दीदी का पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइए, भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन जो किया गया है ये कहाँ में किया गया है? महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये गुजरात में किया गया, खादी का गुजरात में हो जाएगा। द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय का उद्घाटन जो हुआ ये कहाँ में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर इसकी राजधानी है। और गठन कब हुआ था अरुणाचल प्रदेश का? 1987, 20 फरवरी था ना, 20 फरवरी 1987 को गठन किया गया था। बताइए, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था 37वां, जो कि गेट सेट गोवा के तहत हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? मोगा हो जाएगा। और 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य जो है उभरा है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु उभरा है। बताइए, यूके का इंडिया अवार्ड्स ग्लोबल इंडियन आइकन नामित जो है वो किसे किया गया है? ये MC मैरीकॉन को किया गया है, MC मैरीकॉन खिलाड़ी को। UAE भारत शिखर सम्मेलन आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में आयोजित किया गया है? ये अबू धाबी में किया गया है, राजधानी में। बताइए, 6ठा युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किसने जीता है? किस राज्य ने जीता है?
ये हरियाणा के द्वारा जीता गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। बताइए किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। बताइए किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाया जाएगा? बंदर के लिए मतलब किस शहर में बनाया? यूपी का लखनऊ में किया जाएगा। बंदर वन के लिए समर्पित बंदर वन बनाया जाएगा। बताइए किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। अभी कौन है जो उपराज्यपाल वहाँ के? मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, WTO की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन 1995 में हुआ था। 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में WTO के? टेड्रोस अधनॉम। ठीक है, टेड्रोस अधनॉम अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। WTO में भारतीय राजदूत जो है वो किसने नियुक्त किया गया है? WHO क्या है? सॉरी, WHO क्या है? नागाजी अंकोजो इवेला है। WTO के नागोजी अंकोजो इवेला है, जो कि ये नाइजीरिया के हो जाएंगे। और WHO के जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे टेड्रोस अधनॉम हो जाएंगे। क्या बोल देते हैं हम। आगे बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियों की खोज की गई है? अपने यहाँ बिहार में खोजा गया है। बताइए किस राज्य में देश के पहले सरकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? सैनिक स्कूल का नींव किस राज्य में रखा गया है? गुजरात में रखा गया है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और भूपेंद्र यादव कौन से मंत्री है अभी? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय उन्हीं को दिया गया। भूपेंद्र वही ना, यादव ही तो बोल रहे हैं। भूपेंद्र यादव है, भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री है। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। और गुजरात में विधानसभा की सीट कितना है? 182 विधानसभा की सीट है। बताइएगा ICC ODI, ये चमारा अट्टापट्टू को दिया गया। महिला में ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर अभी रही है, श्रीलंका की है। बताइए WPL जो है ये 2023 में जो इसका आयोजन हुआ था मुंबई में, इसका विजेता कौन रहा है? मुंबई इंडियंस ही रहा है विजेता। और उप विजेता कौन रहा है? दिल्ली कैपिटल उप विजेता रहा है। बताइए सबसे मूल्यवान खिलाड़ी इसमें कौन बनी थी? हेनली मैथ्यूज। ठीक है, हेनली मैथ्यूज मूल्यवान बनी थी। और सबसे अधिक में खरीदा जो गया था वो स्मृति मंदाना को खरीदा गया था, जो कि बेंगलोर के कैप्टन थी। RCB का कैप्टन थी, बेंगलोर की हो जाएगी। बताइएगा गोल्डन बॉल का पुरस्कार जो दिया गया था WPL में, वो किसे दिया गया था? गोल्डन बॉल हेनली मैथ्यूज को दिया गया था, गोल्डन बॉल का पुरस्कार। और गोल्डन बैट का पुरस्कार किसे मिला था? मैगलैनिंग को दिया गया था, S मैगलैनिंग को, जो कि ये दिल्ली टीम के कैप्टन थी दिल्ली टीम के। पहली बार हुआ। दूसरा बार भी इसका आयोजन अब शुरू होने वाला है इसी माह में, मतलब अगले माह में। WPL का आयोजन वही 2023 में किया गया। पहला संस्करण का हुआ है। इसका विजेता रहा है मुंबई इंडियंस रहा है, उप विजेता रहा है दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रहा है। इसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो बनी है हेनली मैथ्यूज बनी है। और सबसे अधिक जो है वो रुपया में जो खरीदा गया है वो खरीदा गया है स्मृति मंदाना को, जो कि बेंगलोर टीम के कैप्टन हो जाएगा। और टोटल कुल कितना टीमों ने भाग लिया था इसमें? 5 टीम। ठीक है, 5 टीमों ने टोटल इसमें भाग लिए थे। इतना ही है सब। आगे बताइएगा विनोद जी, ध्यान है ना। बताइए सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल टीम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइए IPL की बात है तो IPL जो है इसका शुभारंभ कब हुआ था पहली बार? 2008। ठीक है, 2008 में पहला संस्करण को किसने जीता है? राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था। उस समय कौन थे कप्तान राजस्थान के? शेन वॉर्न। ठीक है, शेन वॉर्न कौन सी पुस्तक लिखे थे? नो स्पिन। स्पिन ही फेंकते थे विनोद जी, और स्पिन नहीं लिखे थे, वो लिखे थे नो स्पिन। अगला क्वेश्चन बताइएगा वर्ल्ड ये IPL जो हुआ था, IPL का जन्मदाता किसे माना जाता है? ललित मोदी। ठीक है, ललित मोदी को जन्मदाता मतलब वही स्टार्ट किए थे, उन्हीं के द्वारा शुभारंभ किया गया था। हाँ, वही ललित मोदी ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ठीक है, बताइएगा अभी कौन कौन सी टीम है जो मतलब ये IPL को सबसे अधिक बार जीत चुके हैं? चेन्नई और मुंबई। कितना बार जीते हैं? 5-5 बार। ठीक है, दोनों टीम 5-5 बार जीत चुके हैं। और 2023 का IPL का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किसको हरा करके? गुजरात टाइटंस को हरा करके ये जीते हैं। और चेन्नई टीम के कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और इसके मालिक कौन है चेन्नई टीम के? एम श्रीनिवासन। कलानिधि मारे एम श्रीनिवासन है। ठीक है, एम श्रीनिवासन। और हैदराबाद का कलानिधि था।
ACC का था अगला क्वेश्चन बताइएगा। और गुजरात टाइटंस जो है इसके कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या हो जाएंगे, ठीक है। और मैं अभी ठीक है, अभी वर्तमान में शुभमन गिल को अब अगला जो हो जाएगा उसमें ले लिया हार्दिक पांड्या। अभी हार्दिक पांड्या ही है ना, हाँ 26 तारीख को ले लिया। अभी आगे नहीं किया गया है, अभी अपडेट नहीं आया है इसका। हार्दिक पांड्या ही है अभी। अच्छा ठीक है, आगे आएगा तो वो देख लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला संस्करण आएगा अभी 2024 में, तो उसको देख लिया जाएगा। 16वां संस्करण का ये हुआ था IPL को, जो कि ये जीता गया था चेन्नई CSK के द्वारा जीता गया है। बताइएगा इसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन थे? मूल्यवान खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल न थे सबसे मूल्यवान। कम में देर में छक्का मारा था ये। 13 सबसे मूल्यवान नहीं, सबसे मूल्यवान जो बने थे वो शुभमन गिल ही बने थे। शुभमन गिल, और इनको मिला था ये सबसे कम दिनों में जो प्राइज मिलता है, क्या कहता है इसको? सबसे कम उम्र उभरता हुआ खिलाड़ी, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मतलब इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था इनको। नहीं, सबसे कम गेंदों में जो शतक मारे यशस्वी जायसवाल को। बताइए गोल्डन बैट का पुरस्कार किसे दिया गया था? पर्पल कैप का, ऑरेंज कैप का पुरस्कार किसे दिया गया था? शुभमन गिल को दिया गया था। कितना रन बनाए थे ये? 890। और पर्पल कैप का पुरस्कार किसे मिला है? मोहम्मद शमी को दिया गया, जो कि 28 विकेट लिए थे। और ये वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें भी गोल्डन बॉल का पुरस्कार मोहम्मद शमी को दिया गया है, जो कि 24 विकेट लिए है उसमें, वर्ल्ड कप जो हुआ है विश्व कप का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आगे चलते हैं अब क्लास की तरह। किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? अम्मा पोखरी ये ओडिशा ने शुरू किया है। अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ जो किया है ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। जो कि मुख्यमंत्री कौन है ओडिशा के? नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। अभी वर्तमान में ओडिशा के बने हैं, चेंज हो गए हैं, जो कि रघुवर दास बने हैं। और एक और त्रिपुरा के न बने हैं, त्रिपुरा के इंद्रसेन रेड्डी है। इंद्रसेन रेड्डी जो कि त्रिपुरा के राज्यपाल बने, यहाँ भी चेंज हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़ करके भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? अपना बिहार ही बना है, जो कि तमिलनाडु को पछाड़ करके MFI बाजार सर्वश्रेष्ठ रहा है। MFI बाजार में सर्वश्रेष्ठ रहा है। बताइए कौन सी राज्य सरकार मो जंगल जामी योजना को शुरू किया है? ये भी ओडिशा ने शुरू किया है। मो जंगल गामी योजना ये भी ओडिशा ने शुरू किया है। और अम्मा पोखरी योजना ये भी ओडिशा सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। बताइए मखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? बीमित, मखरा नया राज्य है, तेलंगाना राज्य हो जाएगा, तेलंगाना राज्य का बना है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये तीसरा हो जाएगा बैंकॉक में किया गया, थाईलैंड, बैंकॉक में किया गया। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन हिंदू का किया गया है। हिंदी सम्मेलन हुआ है 2023 का, वो फिजी में किया गया है, ठीक है। और ये हिंदू सम्मेलन हुआ है, ये बैंकॉक थाईलैंड, एस जयशंकर भाग लिए थे उसमें। बताइए तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्यों की बैठक का जो आयोजन हुआ है ये किस राज्य में हुआ है? तीसरी G20 सांस्कृतिक समूह की बैठक का आयोजन ये कर्नाटक में हुआ है, कर्नाटक में। तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य और सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनाया गया था इसका? वाराणसी, ठीक है। सॉरी SCO का ना सांस्कृतिक बनाया गया है वाराणसी में। और ये G20 ये दूसरा है, G20 हो जाएगा तो इसका मतलब G20 का जो बनाया गया है कर्नाटक में, ये सांस्कृतिक कार्य की सामूहिक रूप से बैठक बनाया गया कर्नाटक में। बताइए किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन को शुरू किया है? ओपन काइलिन ये चीन के द्वारा शुरू किया गया। ओपन काइलिन ने चीन के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो है वो कौन सा टीम बनी है? CSK, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स ही बनी है। बताइएगा 2023 को जारी शिकायत निवारक सूचकांक में कौन सा जो है वो राज्य शीर्ष पर रहा है? शिकायत में सिक्किम रहा है, शिकायत में सिक्किम रहा है सबसे ऊपर। बताइए तीसरी व्यापार का निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये केवड़िया गुजरात में किया गया है। और यहीं पर मूर्ति है, ये किन की मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की ऊंची मूर्ति हो जाएगी। बताइएगा जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति पेशकश की घोषणा किया है? भूटान, वो महिला के लिए अफगानिस्तान दिया था, महिला के लिए। और ये हो जाएगा छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति योजना घोषणा किया है, वो किया है भूटान के द्वारा। और महिलाओं के लिए द्वारा जो किया गया था वो अफगानिस्तान के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। और भूटान ये ऑपरेशन देवी शक्ति यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, ठीक है, यूक्रेन में फंसे हुए को ऑपरेशन गंगा के द्वारा चलाया गया था। बताइए ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अलका मित्तल, ठीक है, अलका मित्तल बनी थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन, वही बने हैं। किसको आउट किए थे? क्या नाम था? शिवनारायण चंद्रपाल, उसका बेटा का। ठीक है, ठीक है, शिवनारायण चंद्रपाल को आउट किए थे रविचंद्रन अश्विन ने। ये क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्किल इंडिया ने किस राज्य की नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्जीवित किया है? ये जम्मू कश्मीर का हो जाए। बनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? ये तेलंगाना के हैदराबाद में मनाया गया बनालू महोत्सव। पता है भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ये यूएई के साथ किए हैं, जिसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी हो जाएगा। किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कांगो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बनाया है? ये ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत ने युद्धपोत आईएनएस कृपान को किस देश को सौंपा है? कृपान को वियतनाम को सौंप दिया है। कृपान जो हो जाएगा उसको वियतनाम के लिए दे दिया गया है। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य ने गम्बुक्सिया मछली का इस्तेमाल किया है? मलेरिया से फैलने वाली रोग को निपटाने के लिए ये गम्बुसिया मछली जो है इसका इस्तेमाल किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं? विराट कोहली ही बने 10 में। इससे पहले 9 खिलाड़ी बन चुके हैं भारत के। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये मालदीव में किया गया है। फीफा विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल जो है वो किसने किया? कौन सा टीवी स्पोर्ट किया है? ये डीडी स्पोर्ट के द्वारा किया गया है। हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर बोम्पन का अनावरण जो है वो कहाँ में किया गया है? ये चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 31 जुलाई 2023 को G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये मैसूर में किया गया थिंक 20 का आयोजन। अगला क्वेश्चन बताइए, संपन्न ISS जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये चीन रहा है। किस राज्य की सरकार ने अश्वमेघ देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है? ठीक है, बिहार का, जो कि समस्तीपुर जिला से ही संबंधित है उनका। बताइए कहाँ में डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। बताइए किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? ये रूस के द्वारा, ठीक है, रूस के द्वारा चलाया गया है। बताइए सुरक्षा ब्रांड 2023 किस देश का संयुक्त अभ्यास हो जाएगा? 3 गो का है, जो कि सुरक्षा ब्रांड 2023 हो जाएगा। ये हो जाएगा चीन, रूस और ईरान। चीन, रूस और ईरान 3 देशों का ये सुरक्षा ब्रांड 2023 सैन्य अभ्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिम्बैक्स अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। हरोमू शक्ति जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच, ठीक है, और ये थल सेना के द्वारा किया जाता है। 11वां संप्रीति अभ्यास जो हुआ ये किसके बीच हुआ है? भारत बांग्लादेश के बीच हुआ है। बोंगो सारा का किसके बीच हुआ है? बांग्लादेश के बीच हुआ है, ठीक है। मेघालय में हुआ है ना? संप्रीति इसका आयोजन मेघालय में हुआ है। कॉप इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? मतलब किस देश के बीच होता है? कॉप इंडिया भारत अमेरिका, ठीक है। कोकण शक्ति किसके बीच होता है? भारत ब्रिटेन, ठीक है, कोकण शक्ति भारत ब्रिटेन हो जाएगा। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच हुआ है? भारत और सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र हो जाएगा तो सिंगापुर हो जाएगा। बताइए अग्नि बैरियर जो है वो किसके बीच हुआ है? अग्नि बैरियर ये 12वां क्रम का हुआ है, जो कि सिंगापुर के बीच ही हुआ है। वीर गार्जियन किसके बीच अभ्यास हुआ है? जापान, ठीक है, जापान के बीच हुआ। सूर्य किरण जो हुआ है कौन से क्रम का हुआ? 2023 में। 2022 में कौन से क्रम का हुआ है? 16वां क्रम का हुआ है, जो कि ये किसके बीच होता है? भारत और नेपाल, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच होता है। बताइएगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? निखत जनीर को बनाया गया। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को। फैशन ब्रांड W के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये अनुष्का शर्मा को बनाया। गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आलिया भट्ट। गुच्ची के आलिया भट्ट को बनाया गया है। और रेडो के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कैटरीना कैफ को रेडो का बनाया गया। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मोहम्मद शमी, ठीक है, मोहम्मद शमी, जो कि पर्पल कैप होल्डर।
त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को बनाया गया है। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत को बनाया गया। बायकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। और SBI के ब्रांड एम्बेसडर ये भी महेंद्र सिंह धोनी माही को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, लीज का भी उसी को बनाया गया है। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दीपा मलिक को बनाया गया। दीपा टीवी उन्मूलन कार्यक्रम का बनाया गया इनको। बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरभ गांगुली को बनाया। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को। कौन से मंत्री है अभी वर्तमान में? सड़क परिवहन मंत्रालय उनके पास है। तो इतिहास में चलते हैं लुसेंट से, जो कि होमवर्क दिया गया था। बताइएगा, चेरो विद्रोह जो होता है ये कहाँ में आयोजित किया गया था? कहाँ में हुआ था? ये झारखंड में हुआ था, जो कि पलामू जगह पर हुआ था। बताइए, बेला टम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? ट्रावनकोर में हुआ था। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में हुआ था। बताइए, रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी भी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। और अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। 1857 में असम से कौन थे? मनीराम दत्त थे 1857 क्रांति में, असम से हो जाएंगे। बताइए, खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? खासी विद्रोह जो हुआ था ये असम में ही हुआ था। और गारो खासी जयंतिया जो है जनजाति पाई जाती है, वो मेघालय में पाई जाती है। बताइए, कंध विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा। और कंध हल्दी का GI टैग भी मिला हुआ है। कंधमाल हल्दी का उड़ीसा को ही दिया गया। कंधमाल हल्दी का GI टैग दिया गया है उड़ीसा को ही। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ है? झारखंड में। और संथाल विद्रोह कहाँ हुआ है? बिहार और बंगाल दोनों जगह पे हुआ है। उस संथाल विद्रोह झारखंड बनने से पहले ही नहीं हुआ था, बिहार बंगाल दोनों जगह पे हुआ था। फराइजी आंदोलन कहाँ हुआ है? ये बंगाल। फराइजी आंदोलन जो हुआ है ये भी बंगाल में हुआ। कूका आंदोलन कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भगत जवाहर मल। ठीक है, भगत जवाहर मल जो कूका आंदोलन के। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, मालाबार तट पर हुआ था। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था? अली मुसलियाल। ठीक है, मोपला विद्रोह का अली मुसलियाल हो जाएगा। दक्कन विद्रोह हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। रंपाव का विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपाव विद्रोह। और ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था ताना भगत आंदोलन। 1914 में हुआ। हाँ, 1914 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष बने थे जतरा भगत। बिहार में हुआ है ताना भगत, बिहार में हुआ है। जतरा भगत इसके बने, सिर्फ बिहार ये है। तेभागा आंदोलन हुआ था ना, वो बंगाल प्रांत में हुआ। तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, उस समय आंध्र प्रदेश में हुआ था। और जो कि अभी वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है। और ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था, 46 में। बताइएगा, मृत्यु हो गया था रामुलू का ना। और 52 में हुआ है। 58 दिन के अनशन के बाद 52 में हुआ है मृत्यु। तब ना 53 में राज्य का गठन हुआ है। 58 दिन आमरण के बाद 52 में मृत्यु हुआ है। विनोद जी, कहाँ आपका ध्यान रहता है? कहते हैं आगे आने के लिए, आइए ना आगे। ठीक है, बताइएगा, तिलका माझी ने कहाँ के कलेक्टर को धनुष से जख्मी करके उसकी मृत्यु कर दिया था? भागलपुर से, भागलपुर के हो जाएंगे। और वो कौन थे? मतलब कलेक्टर कौन थे? अगस्ट क्लेवेलैंड थे। अगस्ट क्लेवेलैंड थे। और इसी के कारण इनको फांसी दे दिया गया था। जो कि कब फांसी दिया गया था? 1785 में गिरफ्तार करके, और उनको 1784 में ये जख्मी करके मारे थे उनको। और 1785 में गिरफ्तार करके उनको फांसी दिया गया था, पेड़ पर लटका दिया गया था, बरगद के पेड़ पर। बोले, तिलका माझी जो थे, इनका वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। ठीक है, जबरा पहाड़ी के नाम से ये तिलका माझी विख्यात हो जाएंगे, जो कि बिहार के, ये भागलपुर से संबंधित है। बताइएगा, संथाल विद्रोह जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 1855। ठीक है, 1855 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अहोम लोगों द्वारा लिखी हुई ऐतिहासिक कृतियां जो है वो क्या कहलाती थी? बुरंजी। ठीक है, बोलिए ना, रुक कहा जाते हैं, बुरंजी हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1875। 15 नवंबर 1875 का जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? बीमारी से मृत्यु जेल में ही हो गया था, पूरे 1900 में हो गया था। 1900 में मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इनका जन्म जो हुआ था वो खुट्टी जिले के तमार के निकट उलीहत गांव में हुआ था। और 1895 में बिरसा ने अपने आप को
किसका दूत घोषित किया था? ईश्वर का। ईश्वर का दूत, ठीक है। ईश्वर का दूत कब घोषित किया था? 1895 में अपने आप को घोषित कर लिया था। बताइए उड़ीसा के किस आदिवासियों के बीच मारियाह प्रथा यानी कि मानव बलि प्रथा का प्रचलन किया गया था? कंध जनजाति के द्वारा। उड़ीसा में कंध जनजाति पाई जाती है ना, कंध जनजाति के आदिवासियों के द्वारा ये मरियाह प्रथा का यानी कि मानव बलि प्रथा इसे कहा जाता है। इसका कंध जनजाति है, कंध जनजाति पाई जाती है उड़ीसा में। लेकिन मानव बलि वाला कुंड था जो 1846 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बंद किया था। अच्छा ठीक है, बताइएगा 1857 की महान क्रांति जो हुई थी इसका प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस हो जाएगा, जो कि चर्बी वाले कारतूस का विरोध सबसे पहले किसने किए थे? मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे ने किए थे। कब किए थे ये 29 मार्च 1857 को ये बैरकपुर में गाय की चर्बी से कारतूस को काटने से मना कर दिए थे। उसके बाद इनको फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दिया गया था। उसके बाद 10 मई 1857 को ये पूरा रूप से भड़क चुका था। 20 NI से हुआ था 20वीं। वो बैरक मंगल पांडे का था बैरकपुर से, और ये 34वीं वो बटालियन 34वीं रेजिमेंट बटालियन थे बैरकपुर से, वो मंगल पांडे से संबंधित था। और 1857 का जो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था वो हुआ था 20 NI से शुरू हुआ था, जो कि मेरठ से हुआ था, पैदल टुकड़ी मेरठ से। पश्चिम बंगाल में बैरक मेरठ से, ये उत्तर प्रदेश में है, और वो बैरकपुर हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल में। वो मंगल पांडे से संबंधित था बैरकपुर वाला। बताइएगा 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग थे। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पॉमेस्ट्रॉम, ठीक है। लॉर्ड पॉमेस्ट्रॉम थे, जो कि किसका पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से थे। लिबरल पार्टी से थे वो। लेबर पार्टी थे। आजादी के समय लेबर था। हाँ, आज़ादी के समय लेबर था, और यहाँ 1857 क्रांति में लिबरल पार्टी से थे ये, दादा भाई नौरोजी भी लिबरल पार्टी से। ठीक है। आगे बताइए अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण प्रारंभ जो हुआ था उस समय 1748 में जो प्रारंभ हुआ था, उस समय अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक के रूप में किसे पुकारा गया था? ये स्ट्रेंजर लॉरेंस को किया गया था। स्ट्रेंजर लॉरेंस हो जाएंगे। बताइए 1857 की क्रांति के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील कमीशन का गठन किया गया था। बताइए यह 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये किसने कहे थे? डी सावरकर के द्वारा कहा गया था। और राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहे थे? डिजरायली, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरायली के द्वारा दिया गया था। और पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, ये किसने कहे थे? ये जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा गया था। और अंग्रेजियों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का ये पहला षड्यंत्र था, ये किसने कहे थे? ये हो जाएगा आउटरम और टेलर, जेम्स आउटरम और W टेलर के द्वारा कहा गया था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये किसने कहा था? TR होम्स, ठीक है। TR होम्स के द्वारा कहा गया था। और धर्मदांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, ये किसने कहा था? ER रीज के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन में भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद जो था वो क्या था? सूबेदार, ठीक है। सूबेदार हो जाएगा। बताइएगा कौन व्यक्ति थे जो लक्ष्मीबाई के वीरता से प्रभावित होकर के कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी? ह्यूरोज, ठीक है। ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था। आगे बताइएगा, नहीं था। बताइए टीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यही सब था। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और लिग्नाइट में तमिलनाडु हो जाएगा। सीसा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान, ठीक है। बताइए क्रोमाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ओडिशा, ठीक है। ओडिशा हो जाएगा क्रोमाइट में। बताइएगा जावर खाने कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जाइए किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, ठीक है। जस्ता के लिए हो जाएगा जिंक। अगला क्वेश्चन बताइएगा डिगबोई खान जो है वो कहाँ स्थित है? असम में। इसका स्थापना कब किया गया था? 1901 में इसको खोदा गया था, स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए लौह अयस्क में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है? ओडिशा, ठीक है। ओडिशा हो जाएगा। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर चीन है, और तीसरे स्थान पर ब्राजील हो जाएगा, और चौथे स्थान पर भारत का स्थान हो जाएगा, जो कि लौह अयस्क में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा
बताइए मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? मैग्नीज ये दूसरा स्थान पर हो जाएगा मैग्नीज में, जो कि उड़ीसा में ही उत्पन्न किया जाता है सबसे ज़्यादा। और प्रथम स्थान पर कौन सा है? साउथ अफ्रीका। इसमें तो जिम्बाब्वे दिए हुए हैं। नया डाटा के अनुसार ये ठीक है, करंट के अनुसार हो जाएगा ये। साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका भी वर्तमान में हो गया है। मैग्नीज में आगे बताइएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1862 में हुआ था। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये किसने कहे थे? रॉबिन्सन के द्वारा कहा गया था। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये किसने कहे थे? वास्तविक विज्ञान है, ये रॉबिन्सन के द्वारा ही कहा गया था। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये किसने कहे थे? ये मार्शल के द्वारा कहा गया था। अर्थशास्त्र जो है विहीनता का लक्ष्य का सुख प्रदान करना, ये किसने कहे थे? जेके मेहता। ठीक है, जेके मेहता के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले कौन बने थे? राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से ही संबंधित है। किस जिला से संबंधित है? सिवान जिला हो जाएगा, जीरादेई जगह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहले निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति जो बने थे वो कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूसरे चक्र की मतदान जो करनी पड़ी थी वो किसके समय में करने गए थे? बीबी गिरी। ठीक है, बीबी गिरी के समय में किया गया था। बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, जो कि राज्यसभा के प्रथम सभापति बने थे। और दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। दूसरी महिला कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति, संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अमेरिका से जो कि लिया गया है शब्द इनका, और उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63 में किया गया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? ये 64 और 89 दोनों में किया गया है। अगला क्वेश्चन, सभापति रूप सभापति के नवाब। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। 64 और 89 में किया गया है। बताइए उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, अतः इसे मतदान करने का अधिकार होता है या नहीं? होता है, बराबर नहीं होता है इनका निर्णायक मत, किंतु सभापति जो होते हैं उनको निर्णायक मत देने का अधिकार रहता है। सभापति जो होते हैं ऐसे चुनाव में मतलब देने का अधिकार नहीं, लेकिन सभापति जो निर्णायक मत जो होता है ना उसमें देने का अधिकार रहता है। किसी बिल पर कोई अपना मत रख सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, उपराष्ट्रपति की पद की जो वर्णन किया गया वो किस अनुच्छेद में किया गया है? उपराष्ट्रपति की पदावधि, ये 67 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद को त्याग कर सकेंगे, ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? 67 का 1 में क में किया जाएगा। पद का त्याग करेंगे 67 का क में, और 67 में ये पद ग्रहण करेंगे, पदावधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर धारण रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है? ये 67 का ग में किया गया है, 3 में। 67 का क में हो जाएगा, ये पद त्याग करे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उपराष्ट्रपति संबंधित निर्वाचन का विवाद जो है वो किसके द्वारा निपटाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रपति का जो समाधान हो जाएगा ये किस अनुच्छेद में है? 72 में। महाभियोग राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद में लगता है? 61। ठीक है, 61 के तहत लगता है। बताइए किस काल की लिपि का चित्राधर जो है वो चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सिंधु काल को कहा जाता है, सिंधु काल हो जाएगा। बताइए गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार हो जाएंगे। बताइए चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदावर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी, चंदावर का गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1194 में हुआ था। 1194 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। परमार वंश की धारा नगरी है। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। ठीक है, उपेंद्र राज संस्थापक हो जाएंगे। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। ठीक है, पल्लव वंश के सिंह विष्णु हो जाएंगे। बताइए महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बताइए तहकीक हिंद की रचना किसने किया था?
अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी के द्वारा किया गया था तहकीक हिंद की रचना। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किए थे? चंपारण सत्याग्रह में पहला वर्ल्ड में ऐसे नहीं बोलिए, भारत में बोलिए। महात्मा भारत में, ठीक है, भारत में हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, वर्ल्ड में हो जाएगा तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, ठीक है, यहाँ ऐसे ही लिखा हुआ। अरे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1897 में। कहाँ में किए थे ये? बेलूर में किए थे, बेलूर में हुआ था, ठीक है, कलकत्ते में। बताइएगा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कब किया गया था बारदोली सत्याग्रह? 1928, ठीक है, 1928 में हुआ था। तेभागा आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ में हुआ था? बंगाल में हुआ था, और ये किसान आंदोलन था। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिए थे? आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले, ठीक है, ब्रिटिश हो जाएंगे। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है वो कि इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बीजी तिलक, बीजी तिलक को कहा जाता है भारतीय अशांति का जनक, इसे ही कहा था हिंदी में। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, और भारतीय बीजी तिलक को कहे थे। बताइएगा केशवानंद भारती बनाम केस जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1973 में आया था। बताइए भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था? पंजाब में। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 से लेकर के 17 अप्रैल 1952 तक चला था, पंजाब में पहली बार लागू हुआ था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा करके अभी विधिक अधिकार बनाया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया है। और किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है? 300 के क में अभी वर्तमान में संवैधानिक अधिकार के तहत रखा गया है। पंचायतों से संबंधित सुपुर्द विषयों को की सूची जो है संविधान के किस अनुसूची में वर्णन किया गया? पंचायतों से 11 अनुसूची में किया गया है। और 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? दल, ठीक है, दल बदल हो जाएगा, जो कि 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन के तहत। बताइए पंचायतों में निर्वाचन जो है वो कितने समय पर होते हैं? पंचायत में 5 सालों पर। और पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होता है? 21 वर्ष हो जाएगा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 263 के तहत किया जाता है। भारत में कुल कितने राज्यों में अभी वर्तमान में द्विसदनात्मक विधायिका? 6 राज्यों में। पहले 7 राज्यों में था, जो कि किसको हटाया गया है? जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र हो जाएगा, और एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में नहीं है, अभी गुवार नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भेजा अभी वर्तमान में 6 राज्य में है, हुआ नहीं है उस सबका, होगा तो आगे क्लियर किया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को कौन निर्णय लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। 71 के तहत लिया जाता है। बताइए सोफिया जो है किस देश की राजधानी है? बल्गेरिया, ठीक है, बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगा, सोफिया हो जाएगा। बताइएगा विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को क्या कहा जाता है? जैव मंडल, ठीक है, पर्यावरण जैव मंडल हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय अफीम का सर्वाधिक उत्पादक जो है वो किस राज्य में किया जाता है? अफीम पहले कर्नाटक था, अभी मध्य प्रदेश हो गया है। नहीं, अभी कर्नाटक है, अभी कर्नाटक है वर्तमान में अफीम का। इसमें तो मध्य प्रदेश ही दिया है पहले, देख लीजिए। मतलब सैनवेट का संबंध जो है वो किससे है? उत्पाद कर, सैनवेट उत्पाद कर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें कौन सा गैस रिसा था? मिथाइल आइसोसाइनेट रिसा था। और कब हुआ था ये घटना? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। बोले ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। मनुष्य की श्रवण की सीमा जो होती है सुनने की, वो कितना हर्ट्ज से कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। बताइए कैलोमल जो होता है वो किसका रासायनिक नाम इसका क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल का मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा, जो कि HgCl2 होता है सूत्र। विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाएगा विद्युत तीव्रता का।
और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टैकोफेरोल हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरोल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है वो किस में सबसे अधिक पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, ठीक है। बताइए ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है इसका नाम क्या है? साधारण नाम भारी जल हो जाएगा। जिसकी खोज कौन किए थे? यूरे और बासमन ने खोजे थे। और कब खोजे थे? 1932 में खोजे। प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? प्रोटॉन गोल्ड एस्टीन के द्वारा खोजा गया था। ये भी कब खोजा गया था? 1932 में ही खोजा गया था प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुआ था? 1897, ठीक है। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जे.जे. थॉमसन को दिया गया था। कब दिया गया था? 1906 में दिया गया है। 1903 में मिला था मैडम क्यूरी को, और 11 में 1903 और 11 में दिया गया था। बताइए शेरी जो है किस खिलाड़ी का उपनाम है? शेरी नवजोत सिंह सिद्धू को नाम है, शेरी हो जाएगा। बोरिस बेकर का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से हो जाएगा। लॉन टेनिस, बोरिस बेकर। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुआ था? एमसीसी का। कुमार संगकारा को अभी वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि एमसीसी का स्थापना 1787 में स्थापना हुआ था। एमसीसी का इंग्लैंड में हुआ था। अभी वर्तमान में कुमार संगकारा को एमसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। बताइएगा क्रिकेट से संबंधित मेलबॉर्न स्टेडियम जो है वो कहाँ से था? ऑस्ट्रेलिया। मेलबॉर्न स्टेडियम ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और गीत सेट्टी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स, ठीक है। बिलियर्ड्स से गीत सेट्टी का संबंध हो जाएगा। बिलियर्ड्स से गीत सेट्टी का संबंध हो जाएगा। आगे बताइएगा रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। रेड क्रॉस को नोबेल कितनी बार मिला है? 3 बार। कब दिया गया है? 1917, 1944 और 1963 में दिया गया है। और इसका स्थापना कब हुआ रेड क्रॉस का? 1863 में हुआ था, जो कि 8 मई 1863 को हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी डुरंट हो जाएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया था। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में हो जाएगा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन, आंवला की उत्पत्ति जो हुआ था वो किस देश से हुआ है? यही भारत से ही हुआ है आंवला का उत्पत्ति। जट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का। अहपन जो है ये किस राज्य का लोक कला है? बिहार का ही अहपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेहंदी किस राज्य की लोक कला है? राजस्थान का मेहंदी हो जाएगा। बताइए डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? समुद्री तट। डेनमार्क का समुद्री तट हो जाएगा, राष्ट्रीय चिन्ह है। और स्टेट ड्यूमा जो है वो किस देश के संसद का नाम है? रूस का संसद का नाम ड्यूना हो जाएगा। बताइए ड्यूमा है, ड्यूमा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र जो था ये कौन सा था? सर्चलाइट हो जाएगा बिहार का। बताइए शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन बना था? नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड 1602 में पहली बार किया गया था। मौसम वाला नई दिल्ली वाला, अब पुणे में कोई किसका हेडक्वार्टर? भारतीय मौसम वेधशाला बनाया गया है पुणे में। दिल्ली वाला कौन? नई दिल्ली में है। ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान बनाया गया है, दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो बने थे वो कौन बने थे? यूरी गागरिन। और भारतीय प्रथम कौन बने थे? राकेश शर्मा। पुरुष में है राकेश शर्मा हो जाएंगे। और कल्पना चावला महिला में हो जाएगी। बताइए अफ्रीकी देश जो है घाना जो है इसका पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट को घाना के नाम से जाना जाता है। और ग्लूकोमा रोग जो होता है वो किससे संबंधित है? आँख से हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में 1863 में हुआ था। बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र दत्त, ठीक है। नरेंद्र दत्त हो जाए। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। और भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएगा कोलाइडी विलयनों के प्रकाश के परावर्तन जो होता है उसको कौन सा प्रभाव कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, ठीक है। शुद्ध जल जो होता है इसकी मोलरता कितना होता है? ये 55.6 मोलरता होता है शुद्ध जल का। और शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या होता है? एक शुद्ध कार्बन का रूप हो जाएगा। बताइएगा
मेंडल ने वंशागति संबंधी जो है वो कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, ठीक है। बताइएगा रजत दर्पण जो होता है, सिल्वर मिरर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो होता है वो किसे का माना जाता है? कार्बन 12, C12 पद्धति हो जाएगा। C14 से तो वो जीवाश्म का आयु निर्धारण किया जाता है C14 से, और कार्बन 12 अंतर्राष्ट्रीय मानक हो जाएगा। बताइए कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 हो जाएगा। परमाणु भार कितना होता है इसका? 12 होता है, ठीक है। कार्बन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 4 को संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। बताइए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर रहती है? ताप पर रहती है, ताप पर रहता है, ठीक है। वो ऑप्शन नहीं रहेगा तो मोल की संख्या भी देता है। बताइए अमोनिया गैस का जलीय घोल जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा चूहे को मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिंक फॉस्फाइड। और लकड़ी में कलय करने के लिए जो उपयोग करते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड, ठीक है। जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेहरू जी कहाँ ध्यान है आपका? विनोद जी, दोनों आदमी बात कर रहे हैं क्या? आगे बताइएगा सफेद पेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड, जिसे जस्ते का फूल भी कहा जाता है। बताइए फूलों का रंग जो है वो कौन सा गैस उड़ा देती है? क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ही उड़ाती है। और क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7। क्लोरीन का हो जाएगा 17 हो जाएगा, फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है। आर्गन 18 हो जाएगा। और आयोडीन का? आयोडीन हो गया 53, 53 होता है आयोडीन का। अगला क्वेश्चन बताइएगा कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? HF का उपयोग करता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कोयला जो है किस खान से मिलता है, मतलब कौन से चट्टान से मिलता है? अवसादी चट्टान से मिलता है। पेट्रोल किससे मिलता है? ये भी अवसादी चट्टान से मिलता है। और पेट्रोल को किस संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन नंबर। शुद्धता जो है मापी जाती है ऑक्टेन नंबर से मापी जाती है। और C10 हो जाएगा तो डीजल हो जाएगा। बताइए समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 14 से 18 हो जाएगा, ठीक है। 14 से। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो कहाँ से लिया गया संविधान में? अमेरिका से। और भाग किस में है मौलिक अधिकार? भाग 3। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया। अनुच्छेद कहाँ से कहा था क्या भाग 3 का? 12 से 35 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य का कितना भाग है? 4 का क, भाग 4 का क हो जाएगा। और अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। 36 से 51 DPSP है, जो कि ये DPSP आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? 123। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? 213 के तहत जारी करते हैं। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। और लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। अगला भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान से। कितना किलोमीटर का लगता है? 106, ठीक है, 106 हो जाएगा। और सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। ये कितना किलोमीटर का? 4096 किलोमीटर लगता है सबसे ज्यादा। उसके बाद चीन का हो जाएगा 3400 करें, 3488 है, ठीक है। बताइए क्रोनोमीटर के आविष्कारक कौन थे? क्रोनोमीटर हैरिसन, ठीक है, हैरिसन हो जाएगा। और क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? ठीक है, समय मापा जाता है, समय हो जाएगा। जहाज का हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राटों का सबसे लंबा शासन जो है वो कौन रहा था? अकबर का रहा था। और सबसे ज्यादा हिंदू किसके समय में रहते थे? औरंगजेब। और सेना नियुक्त किया था औरंगजेब को। और ये हिंदू का विरोध कौन करता था सबसे ज्यादा? औरंगजेब ही करता था, लेकिन सेना में हिंदू को रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए समुद्र पार भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? पहला श्रीलंका। और दूसरा कौन है? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइए रथ यात्रा जो निकाला जाता है ये कहाँ में निकाला जाता है? पूरी उड़ीसा में निकाला जाता है रथ यात्रा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुआ था। बताइएगा लोक लेखा निधि जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? लोक लेखा निधि ये 266 के 2 में किया गया है। और संचित निधि का वर्णन जो है वो किस में किया गया है? 266 का 1 में किया गया है। और आकस्मिक निधि का वर्णन किस में है? 267 में किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त अधिवेशन जो है
राष्ट्रपति एक साथ ही होता है। मतलब संयुक्त अधिवेशन जो है तो होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है इसका। बताइएगा संविधान संशोधन कितना भाग में है? संविधान का भाग 20 में हो जाएगा। अनुच्छेद 368 है और कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। बताइए राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमादान करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत क्षमादान करेंगे। राज्यपाल को क्षमादान जो करते हैं मृत्युदंड को छोड़ करके वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 161 के तहत करते हैं राज्यपाल, ठीक है। इंटरपोल जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1927 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन्स पेरिस हो जाएगा, फ्रांस में है। मार्टिना हिंगिस जो है ये किस खेल खिला रही है? लॉन टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फॉस्टर। और ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी, ठीक है, नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे। आगे बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? स्वतंत्र लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा हीलियम को छोड़ करके सभी अक्रिय गैसों में अंतिम में जो मतलब 8 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है और शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। इसका संयोजकता 0। संयोजकता 0 होती है। सरी हुई मछली में किस गैस की तरह गंध होती है? सरे हुए मछली में ओजोन गैस की तरह गंध आती है, ठीक है, ओजोन गैस की तरह गंध आती है सरी हुई मछली में। अगला क्वेश्चन बताइएगा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इस्पात का उपयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक के लिए नर्म लोहा, ठीक है, नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति का जो प्रभाव आया था ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा किस फसल पर आया था? गेहूं पर आया था। पहला हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? 66-67 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के तहत होता? तीसरा ही देता है ना, 66-67 तीसरा नहीं देता है। और दूसरा जो हुआ था वो कब हुआ था? 83-84 में। दूसरा हरित क्रांति 83-84 में आया था, जो कि ये किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ था? छठा था ना, छठा पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। 80 से 85 सेशन था छठा का, 80 से 85 छठा का था। आगे बताइए पंचवर्षीय योजना जो है ये किस देश की देन है? रूस, ठीक है, रूस की देन है, रूस से लिया गया। और पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष को किसने बनाया गया था? पहला जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर पर हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का सूत्रपात कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। और ऑपरेशन फ्लड जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1970 में आया था। किससे संबंधित था ये? दूध उत्पादन से हो जाएगा। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर में, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को, ठीक है, 1 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्य वर्मन फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। ये कौन सा मंदिर है? मतलब हिंदू विष्णु भगवान का मंदिर है, हिंदू मंदिर है ना, पहला हिंदू हो जाएगा। और दूसरा जो बनाया जा रहा है वो न्यू जर्सी अमेरिका में बनाया गया है, भारत के बाहर। 8वां अजूबा के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के, ठीक है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में कटती है? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में कटती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पूर्व सोवियत संघ का विघटन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन किया गया। और हाँ मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? मदुरै, कौन सा है? मदुरै तमिलनाडु में हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? BN राव को बनाया गया था। संविधान बनाने के लिए कुल कितने कमेटी का गठन किया गया था? 13 कमेटी। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी, 13 कमेटी का गठन किया गया था। संविधान का छुआछूत पर जो प्रभाव है ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 17 में किया गया। नाहरगढ़ का किला जो है वो कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ का किला राजस्थान। और राजस्थान का जो जितना भी किला है उसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? सभी किला को 2013 में लाया गया, ठीक है, राजस्थान का। और लाल किला जो है इसको छोड़ करके राजस्थान किला की बात कर रहे हैं, राजस्थान का सब किला है ना वो लाया गया है वो 2013 में। और ये लाया गया है दिल्ली का लाल किला जो है उसको लाया गया है 2007 में लाया गया है। 40-41
भू स्थिर उपग्रह जो है ये कहाँ में घूमता है? ये स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, ठीक है। 36,000 किलोमीटर इसका मतलब ऊंचाई होता है। 18 किलोमीटर होवे करता है छह स्थिर ऊंचाई पर ये घूमता है, 36,000 किलोमीटर ये उसका ऊंचाई होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका बिलासी मुकदमे से ग्रसित होती है? ये A.V. रमन्ना के द्वारा कहा गया था विनोद जी, क्या ध्यान दीजिए ना इधर। अगला क्वेश्चन बताइए, किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर सबसे छोटा रहता है? मतलब सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य जो ऊर्जा स्तर के रूप में किस किरण का रहता है? ये परावैंगनी विकिरण का रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री के लेखक कौन है? द ब्यूटीफुल ट्री इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन द 18th सेंचुरी को किसने लिखा है? ये धर्मपाल के द्वारा लिखा गया है। और एक सौरभ गांगुली का जो पुस्तक था, ये कौन सा पुस्तक था? इट इज नॉट इनफ था, सेंचुरी इज नॉट इनफ, सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक जो था वो लिखा गया था सौरभ गांगुली के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एंगेंस ऑड्स जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है? और से उसका सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा के द्वारा एंगेंस ऑड्स पुस्तक जो है वो लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसके हाँ बिलीव जो है वो सुरेश रैना का, ये भी तो बहुत दिन हो गया है लिखा हुआ, बिलीव पुस्तक। हाँ स्टैच्यू ऑफ नाथ वो मंदिर है, स्टैच्यू ऑफ बिलीव वो अलग है, और बिलीव पुस्तक लिखे थे ये इनके द्वारा सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया है। बताइए, आहार श्रृंखला में कौन प्रथम पोषी स्तर के होते हैं? सूर्यवर्मन द्वितीय होगा, फर्स्ट बोल दिए। कौन का? नरसिंह वर्मन फर्स्ट है अथी का अंकोर वाट का मंदिर जो है वो गलती बोला गया था। अंकोर वाट का मंदिर जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, कंबोडिया में अंकोर वाट का ये सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, और नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था यहाँ उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है ना उसको बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द लॉज जो है वो किस देश की राष्ट्रपति का निवास स्थल है? द लॉज ये नेपाल का हो जाएगा, द लॉज। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रोमांसिस पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और एक और जो है चंपारण में महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? यही राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहाँ में किए थे? पूना में किए थे। बीजी तिलक पूना में किए थे और एनी बेसेंट किए थे मद्रास में, दोनों 1916 में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस का गया अधिवेशन में भाग लिया था? ये उराव जनजाति ने भाग लिया था। और गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। और ये इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और 1912 में एक और अधिवेशन हुआ था, बिहार में 2 ही अधिवेशन हुआ था। 1912 में जो कि बांकीपुर में हुआ था, पटना बांकीपुर में हुआ था। उस समय एक और हुआ था, 3 गो हुआ था, जो कि एगो अभी 1942 में रामगढ़ में 40 में रामगढ़ में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में ये झारखंड में हो गया है। प्रथम है बांकीपुर वाला, प्रथम बांकीपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, RN माधोलकर बने थे उसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जॉन्स हो जाएंगे। आगे बताइएगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है उपयोग करती है वो ग्लूकोज का उपयोग करती है। मतलब भारत की नव उद्घाटित संसद जो है, इसमें सांसदों की कुल संयोजित बैठक जो होती है उसमें कुल कितना सीट आरक्षित है? मतलब कितना सीट के लिए वो बनाया गया? 1272 है संयुक्त के लिए। ये लोकसभा के लिए हो जाएगा 888 हो जाएगा, और राज्यसभा के लिए 384 हो जाएगा। इसका जो है उद्घाटन कब किया गया है? 28 मई को किया गया, जो कि BD सावरकर के जन्मदिन पर 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। सेंट्रल विस्टा और सिक्का भी जारी किया गया था ना इनके 125 रुपये का ना। हाँ ठीक है, 75 रुपये का ही सिक्का जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके बने थे। अगला बताइएगा, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये पटना में 1934 में हुआ था, पटना में।
आगे क्वेश्चन बताइए, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? आयरलैंड को जबरदस्ती ब्रिटेन में कब मिलाया गया था? ये 1801 ईस्वी में मिलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान को किसने प्रारंभ किए थे? व्यक्ति का नाम हाँ, व्यक्ति बताइए ना। 2001 बीजेपी के हैं 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। 99 से 4 कटपेल सिंह पर नहीं बैठल बच्चा रहता है। सर्व शिक्षा अभियान, 99 से सब पढ़े सब बढ़े, इसका नारा है। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 में ये शुरू किया गया था। 99 से 4 बताइए। का काल था। बताइए, श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र हुआ था? 1948। बीपीएससी का पूछा हुआ, 1948 हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना ये कितने वर्षों के गरीब वृद्ध जनों को दिया जाता है? अन्नपूर्णा योजना का लाभ जो है राशन कार्ड में जो दिया जाता है ना, वो कितने वर्षों के व्यक्ति को दिया जाता है? 65 वर्षों तक के से अधिक नहीं होना चाहिए। गरीब व्यक्ति होना चाहिए, वृद्ध भी हो, लेकिन 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब लेकिन यहाँ पर तो पैसा वैसा दे करके इधर उधर मैनेज हो जाता है बिहार में। आगे बताइएगा, कौन विश्वास करता था कि एक समाजवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा जाता है, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। समाजवाद का जनक आगे बताइए, उत्तरी न्यू इंडिया जो है पुस्तक वो किनके द्वारा लिखा गया है? न्यू इंडिया एनिवेशन, ठीक है, एनिवेशन के द्वारा न्यू इंडिया को लिखा गया है। भारतीय और कॉमनवेल्थ पत्रिका थे, कॉमनवेल्थ पत्रिका हो जाएगा, वो भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? ये अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा किया गया था, ठीक है, अश्विनी कुमार दत्ता ये स्वदेश बंधु बांधव समिति का गठन किए थे। आगे बताइएगा, सलाल परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी पर बनाया गया। कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में काम किए थे? तक्षशिला मरियत्तर का यही ना हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कीर्तिराज सिंह का संबंध जो है वो किसके संबंधित था? ये भारोत्तोलन से हो जाएगा कीर्तिराज सिंह का। 1 गीगावाट में कितना वाट के बराबर एमबी के बराबर होता है? 1024 एमबी के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह यानी कि 10% का नियम जो है वो किसने दिया था? लिंडमान, ठीक है, लिंडमान के द्वारा दिया गया था। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है, जो कि इसका क्वेश्चन हो जाएगा आज का। क्वेश्चन हो जाएगा, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था और ये कब मनाया गया था और किस पूरा डेट के साथ इसको डिफिनेशन के साथ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुस्लिम लीग द्वारा किस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी तरह से क्लास रेगुलर रूप से चलता रहेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को पूरा क्लास को देखा करें, जिससे आपको पूरा जो है इन्फॉर्मेशन सारा जो है वो दिया जाता है वो मिलेगा। और साथ साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, जो कि क्लास जो है डेली ये अभी बिहार दरोगा के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स के रूप में क्लास को चलाया जा रहा है। तो इसी के साथ आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।